आप सबने ये कभी सोचा है कि क्यों कोई इंसान स्पेस में जाने से पहले स्पेस सूट क्यों पहनता है? ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का जवाब मालूम है और दिमाग में जो पहला जवाब आता है वो है ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। पर ऑक्सीजन के अलावा भी ऐसे कई सारे वजहें हैं जिसके वजह से स्पेस में स्पेस सूट पहनना जरूरी हो जाता है। अगर स्पेस में रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन एक ही वजह होता तो हम सब बस ऑक्सीजन मास्क पहनते, ना कि पूरे स्पेस सूट को पहनते। क्या हो अगर कोई इंसान या फिर कोई जीव बिना किसी स्पेस सूट के स्पेस के वैक्यूम में चला जाए? पहला चीज जो दिमाग में आता है वो है अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के स्पेस में चला जाए तो वो तुरंत ही फट जाता है या फिर तुरंत ही जमकर मर जाता है। ऐसा हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है, पर असल में जो होता है वो मूवी के सिनेरियो से थोड़ा कम होता है। ये सच है कि कोई इंसान बिना सूट के स्पेस में जिंदा नहीं रह पाएगा और वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, ना कि सेकेंडों में, और उसका शरीर का सारा फ्लूइड बॉयल होने लगेगा और नाक और मुंह जमने लगेगा। स्पेस एक वैक्यूम है, मतलब एक खाली जगह। ना ही इसमें एटमॉस्फेयर है, ना ही कोई प्रेशर है। किसी लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर जिससे वो गैस में बदल जाता है, इस टेम्परेचर का वैल्यू को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तय करता है। एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए किसी लिक्विड का ऊपर का एयर प्रेशर, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, वो लिक्विड के प्रेशर से ज़्यादा है। वैसे कंडीशन में लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने के बाद भी उस लिक्विड में गैस बबल नहीं बनेंगे। जैसे नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद ही उसमें गैस बबल्स बनते हैं। अगर यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल ना रह के ज़्यादा हो जाए, तब वैसे कंडीशन में 100 डिग्री के टेम्परेचर में वाटर का गैस बबल बनना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में गैस बबल बनाने के लिए हमें वाटर को 100 डिग्री से भी ज़्यादा के टेम्परेचर में गर्म करने पड़ेंगे। पर स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, जिससे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। मतलब स्पेस में वाटर बहुत ही कम टेम्परेचर में बॉयल होना चालू हो जाता है। आप इस चीज को इमेजिन करें, ये कितना खतरनाक हो सकता है। हमारा शरीर 60% वाटर से बना है और स्पेस में बिना कोई प्रेशर के हमारे शरीर का वाटर बॉयल होना चालू हो जाता है और हमारे शरीर का टिश्यू जिसमें वाटर रहता है, वो वाटर बॉयल होने से शरीर का टिश्यू फैलने लगता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने नियर वैक्यूम प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं और उसमें सरवाइव करके अपना कहानी बताते हैं। 1996 की बात है। नासा के एरोस्पेस इंजीनियर जिम लेब्लैंक का ये काम था कि वो स्पेस सूट के प्रोटोटाइप्स को पहनकर एक वैक्यूम चैम्बर में जाकर सूट के परफॉर्मेंस को टेस्ट किया करते थे। पर एक टेस्ट में उसका सूट और हॉर्स फीडिंग प्रेशराइज टैंक का बीच का एयर फ्लो कनेक्शन किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे सूट का अंदर का प्रेशर गिरने लगता है और आखिर में वो बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने से पहले उन्हें बस इतना याद था कि उनके मुंह से सलाइवा गैस बबल में बदलना चालू हो चुका था। शरीर का तरल गैस बबल में बदलने को एबुलिज्म कहते हैं और ये चीज डीप वाटर के स्कूबा ड्राइवर पर भी अप्लाई होता है, तब जब वो लोग अंडर वाटर के हाई प्रेशर इन्वायरमेंट से सरफेस के लो प्रेशर वाटर पर बहुत ही जल्द चले आते हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना सूट के स्पेस में चला जाए, तब उसका वेन का ब्लड टिश्यू के वाटर के कंपेयर में धीरे बॉयल होता है और ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना ही एक इंटरनल प्रेशर होता है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि चाहे वो ह्यूमन हो या फिर एनिमल, बिना स्पेस सूट के वो वैक्यूम में 10 सेकेंड के अंदर ही बेहोश हो जाते हैं और कुछ केसेस में वो लोग अपने ब्लैडर और डाइजेस्टिव सिस्टम के कंट्रोल को खो देते हैं और इसके साथ इंटरनल मसल के फूलने की वजह से हार्ट और ब्रेन तक का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। तो आखिर में हमें ये पता चलता है कि बिना सूट के स्पेस में 2 मिनट के अंदर ही मरना तय है।
नासा के बायो एस्ट्रोनॉमिक डाटा बुक के अनुसार स्पेस का वैक्यूम हमारे लंग्स से एयर को बाहर खींच निकाल लेता है, जिससे दम घुट के मरना तय है। और साथ ही साथ एयर की उसी रास्ते से वाटर वेपर को भी खींच के निकाल लेता है। लगातार वाटर बॉईल होने के कारण शरीर जमने लगता है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर को ही यूज करके वाटर इवापोरेट होने लगता है। और शरीर का टेम्परेचर गिरने के साथ ही नाक और मुंह भी जमने लगता है और बाकी का बचा हुआ बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और इसके साथ ही बॉडी अपना हीट को धीरे धीरे रेडिएशन के माध्यम से भी खोना चालू कर देता है, जिससे बॉडी ठंडा होने लगता है। तो आज के टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि स्पेस के वैक्यूम में स्पेस सूट पहनना कितना जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।